सलाम नमस्ते सत श्री अकाल, मैं हूं रजा और आप देख रहे हैं रजाग्राफी। फिर एक बार लेके आया हूं बहुत सारी अपडेट आपके सामने गाजा, फिलिस्तीन, इजराइल की तरफ से। जी हां दोस्तों, आपसे गुजारिश है कि रिपोर्ट को शेयर जरूर कीजिएगा और अगर अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो भैया चैनल को सब्सक्राइब कर लें ताकि आपको फिलिस्तीन और इजराइल से जुड़ी हुई हर छोटी और बड़ी जानकारी कम वक्त में और आसान जबान में इसी तरह से मिलती रहे। दोस्तों चलिए शुरुआत करते हैं पहली खबर से। दोस्तों सबसे पहली खबर जान लीजिए कि इस वक्त जब ये वीडियो आप देख रहे हैं यूएन में मीटिंग चल रही है। जी हां, और अभी तक जो हमारे पास बयान आया है ये वीडियो शूट करते वक्त, तो अभी तक चीन का बयान इस वक्त आया है और चीन ने सीज फायर की डिमांड करी है और कहा है कि यूएन को जल्द से जल्द इस युद्ध को रुकवाने के लिए कदम उठाना चाहिए। दूसरी तरफ दोस्तों, इजराइल की खुद की मिलिट्री ने इस बात को एक्सेप्ट किया है कि कल रात को 120 मिसाइल गाजा की तरफ से इजराइल के तेल अवीव और बीरशेवा जगह पर मारे गए, जिनमें से यानी 120 मिसाइलों में से 55 मिसाइलों को ही रोक पाए, यानी 55 मिसाइलों को ही इंटरसेप्ट कर पाए। तो दोस्तों इसका मतलब यह हुआ कि 65 मिसाइल टच करी है ग्राउंड को और कहां गिरी है ये आप जानते हैं, लेकिन उसकी तस्वीरें इजराइल मीडिया नहीं दिखा रहा है क्योंकि आप जानते हैं इजराइल मीडिया बिल्कुल भारतीय गोदी मीडिया की तरह है। दोस्तों आपको बता दूं कि सुबह भी गाजा पर हवाई हमले किए हैं, रात को तो करे ही गए हैं लेकिन सुबह भी कई बार कई जगह पर एयर स्ट्राइक किया गया है, जिनमें सुबह की मौतें बता रहा हूं, जिनमें से 12 लोगों की मौत हो गई है। इसी के साथ टोटल जब से ये जंग शुरू हुई है, ये जो कॉन्फ्लिक्ट कुछ दिन से शुरू हुआ है, तब से लेकर अब तक गाजा और फिलिस्तीन के लोगों के मौतों के आंकड़े 174 तक पहुंच चुके हैं। दूसरी तरफ ओल्ड सिटी में भी रात को दंगे और झड़पें जारी थीं, जिसमें फिलिस्तीनियों के 15 फिलिस्तीनी बुरी तरह से घायल हो गए और कईयों को अरेस्ट किया गया। दोस्तों अब आपको एक बड़ी और मोटी खबर बता दूं, इजराइल के खुद की ह्यूमन राइट वॉच बेटसेलम, हाँ जिसका नाम बेटसेलम है, उसने खुद ये बयान दिया है कि इजराइल वार क्राइम को बढ़ावा दे रहा है, वॉर क्राइम कर रहा है, यानी जुल्म की इंतहा पार कर रहा है गाजा पर। ये कौन कह रहा है? कोई दूसरा मुल्क नहीं कह रहा है, ये ना हम कह रहे हैं ना आप कह रहे हैं, ये खुद इजराइल की एजेंसी कह रही है। दोस्तों कल रात को नेतन्याहू ने सीधा बयान देके अपनी औकात दिखा दी है। औकात की बात इसलिए कर रहा हूं कि गाजा कितना सा है, बहुत छोटा सा, ये पूरे में इजराइल फैला हुआ है पूरी ताकत के साथ। दोस्तों इस पूरे इलाके को देखिए और इस छोटे से एरिया को देखिए जो गाजा है। इसी बीच में नेतन्याहू ने कल ये ऐलान किया और कहा अपनी फोर्सेस को कि पूरी ताकत लगा दो, जल सेना, वायु सेना, थल सेना, मतलब जितनी सेना है सब लगा दो। इस ऑर्डर के बाद आपको बता दूं, इस मैप के जरिए समझिए, अभी तक तो हमले 3 साइड से गाजा पे कर रहा था, पीछे क्योंकि समंदर है, तो अब ये रिपोर्ट सामने आई है कि समुद्र के रास्ते ये पीछे से समुद्र में अपने गनशिप बोट भेज दी है इजराइल ने, और गन बोट से पीछे से भी हमला गाजा पर किया जा रहा है। दोस्तों सुबह से लगातार, रात को तो किया ही था इजराइल ने, लेकिन सुबह भी लगातार हमले पे, जिसमें बता चुका हूं कि 12 लोगों की मौत हो चुकी है, लेकिन आपको बता दूं कि आज का पहला हमला, जवाबी कार्रवाई गाजा ने कर दी है। दोपहर 2 बजे हमला कर दिया है गाजा ने इजराइल के तेल अवीव पर। दोस्तों अब आपको बता दूं कि इजरायली मीडिया ने यह रिपोर्ट किया है कि गाजा और हमास की Q-20 मिसाइल इजराइल के ऑर्बिटर बैटरीज को निशाना बना रही हैं। दोस्तों जॉर्डन के मीडिया स्टेट मिनिस्टर अमजद अदाले ने बहुत बड़ा बयान दिया है और खुली धमकी इजराइल को दे दी है। उन्होंने कहा है कि मस्जिद अल अक्सा पर हमला करके इजराइल आग से खेलने का काम कर रहा है। उन्होंने कहा कि फिलिस्तीन के हम साथ हैं क्योंकि फिलिस्तीन के ऊपर जो भी जुल्म होगा उससे हम पर फर्क पड़ता है। साथ में अगली जो बड़ी बात कही, उन्होंने ये कही कि हमें दुश्मन से निमटने के लिए हमारे पास खुले ऑप्शन और बड़े ऑप्शन मौजूद हैं। दोस्तों इस बयान के बाद, जॉर्डन के इस बयान के बाद तहलका मच गया है, क्योंकि आप जानते हैं कि 3 दिन से लगातार फिलिस्तीन के बॉर्डर पर, इजराइल के बॉर्डर पर जॉर्डन के लोग मौजूद हैं, जा रहे हैं और भारी तादाद में पहुंच रहे हैं। दोस्तों उधर इजरायली बिल्कुल अंधभक्त की तरह होते हैं,
सुअरों की तरह झुंड में होकर किसी एक को मार देते हैं। लेकिन आपको बता दूं, इतने ताकतवर होने के बावजूद जब हमास की मिसाइल इधर से निकलती है और उधर सायरन बजता है, सायरन बजते ही इतनी बुरी तरह से इधर उधर भागते हैं जैसे कि मान लो मिसाइल ससुरा उनके मुंह पर ही गिर गया हो। लेकिन इधर के लोग यानी फिलिस्तीन के लोग न मिसाइल से डरते हैं न एयर स्ट्राइक से डरते हैं। जी हां दोस्तों, आपको एक तस्वीर दिखाना चाहता हूं। ये सुबह सुबह की आज की तस्वीर है, वीडियो देखिए, जिसमें मलबे से दबा हुआ जिंदा शख्स निकला जो काफी ज्यादा घायल था, मौत के मुंह में है, लेकिन विक्ट्री का साइन दे रहा है। इसी वजह से फिलिस्तीन 70 सालों से इन कुत्तों से लड़ता आया है और इतने जिनसे सबकी हवा संट होती है, इनको अनभक्त पापा पापा कर रहे हैं, अभी भी पापा पापा कर रहे हैं, लेकिन अनभक्तों का ईमान नहीं है। मतलब इनके साथ तो वो है कि अगर कोई भी दुनिया का इंसान मुसलमानों को गरियाना शुरू कर दे तो ये ताली बजाने लगता है, पापा पापा पापा, नए पापा आ गए। तो मतलब वो उनका तो सीन ही छोड़ दीजिए। तो कुल मिला के देख लीजिए, विक्ट्री कौन कर रहा है? जो मौत से बाहर निकला है। अभी उसका घर बर्बाद हो गया है, मकान टूट गया है, उसके लोग घायल हैं, परिवार घायल हैं, लेकिन हिम्मत उसकी, ऐसे जज्बे को हम सलाम करते हैं। इस पूरी रिपोर्ट के बारे में आपका क्या कहना है नीचे कमेंट जरूर कीजिएगा। लाल बटन दबा के चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा और जल्द लौटूंगा बड़ी जानकारी के साथ। जुड़े रहिएगा चैनल के साथ। मैं हूं रजा, आप देख रहे थे रजाग्राफी। जय हिंद।